डिसइंफोलैब की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ एक ट्रांसनेशनल साजिश चल रही है। इस्लामाबाद और इस्तांबुल से कश्मीर हो या कानून, ट्विटर हो या ट्रिब्यूनल, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत को हर मंच पर घेरने की तैयारी में है। और आज हम इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलेंगे, नामों के साथ, लिंक के साथ, सबूतों के साथ, क्योंकि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है। बीते कुछ सालों में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करने में पाकिस्तान और तुर्की एक साथ आए हैं। ओसेंट एक्सपर्ट डिसइंफोलैब ने इस पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है। आप चाहें तो उसे ट्विटर पर पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी। दोस्तों, भारत के खिलाफ इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में एक ऐसे नेटवर्क का हाथ है जिस पे तुर्की के अर्दवान परिवार का राज है। एनजीओस के जाल से इस परिवार ने एक पावरफुल इकोसिस्टम तैयार किया है जो हमास से लेकर पाकिस्तान प्रायोजित भारत विरोधी अभियानों, यहाँ तक कि आतंकी हमलों पर भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले से ठीक 2 हफ्ते पहले क्या क्या हुआ था, आज मैं आपको इन कुछ घटनाओं का विवरण देता हूं। तुर्की से जुड़े थिंक टैंक ने कश्मीर पर एक प्रोपेगेंडा इवेंट आयोजित किया। पाकिस्तानी थिंक टैंक CISS-AJK ने पुलवामा हमले को व्हाइट वॉश किया और भारत को न्यूक्लियर वॉर के कगार पर धकेलने वाला एक देश बताया। तुर्की का स्टेट मीडिया TRT वर्ल्ड ने पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मुजम्मिल ठाकुर को प्लेटफॉर्म किया, एक बार फिर कश्मीरी प्रोपेगेंडा को हवा देने के लिए। इसी मुजम्मिल ठाकुर को टूगवा नामक संस्था में मुख्य अतिथि बनाया गया, जिसका कनेक्शन खुद अर्दवान के बेटे बिलाल अर्दवान से है। बिलाल अर्दवान इसके एडवाइजरी बोर्ड में बैठते हैं। टूगवा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। ये इस्लामिक रेडिकलिज्म को बढ़ावा देती है और इंसानी हक और हुर्रियत जैसी संस्थाओं से जुड़ी है जो अलकायदा और ISIS को समर्थन देती है। मुजम्मिल ठाकुर ने इसी मंच पर हमास समर्थक अज़म तमीमी के साथ मंच साझा किया, उस उमाटिक्स इस्तांबुल में। TRT वर्ल्ड की बात करें, जो तुर्की का सरकारी मीडिया है, हमेशा पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव्स को एम्पलीफाई करता है। कम से कम 50 पाकिस्तानी पत्रकार TRT में काम कर चुके हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सारे एक्सपर्ट्स को TRT वर्ल्ड या तुर्की की अन्य न्यूज़ संस्थाओं में प्लेटफॉर्म ज़रूर किया जाता है और फिर इन सब के आर्टिकल्स आपने पढ़ ही लिए होंगे कि कैसे इसमें एंटी इंडिया नैरेटिव होता है। और इस सब का मकसद क्या है दोस्तों? तुर्की खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता घोषित करना चाहता है। वो सऊदी अरब और UAE से मुकाबला करना चाहता है और पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका है। और मित्रों, पाकिस्तान अगर किसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, सबसे बड़ा सिविलाइजेशनल एनिमी समझता है, तो वो है हम, यानी कि भारत। तो इसीलिए तुर्की लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हर संभव मदद करता है। उदाहरण के लिए इन दोनों ने मिलकर इस्लामोफोबिया के नाम पर भारत को बार बार टारगेट किया है। 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटने के ठीक बाद फेसबुक पर पहला BDS अभियान चलाया गया भारत के खिलाफ। BDS का मतलब बॉयकॉट, डाइवेस्ट और सैंक्शंस। साल 2019 में पाकिस्तानी और तुर्की समर्थित अकाउंट्स ने #बॉयकॉट इंडिया और #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स को ट्रेंड करवाया था। इसके बाद 2020, 2021, 2022 हर साल तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर को फिलिस्तीन के समानांतर खड़ा करने का प्रयास करते हैं ताकि वैश्विक मंच में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। साल 2021 में आयोजित हुआ रसल ट्रिब्यूनल ऑन कश्मीर, जिसमें शामिल थे पाकिस्तान की जमात, तुर्की के अर्दवान समर्थक संगठन और मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े लोग। ट्रिब्यूनल की मांग थी भारत के खिलाफ BDS अभियान चलाया जाए और इसे आयोजित करने वाले IUS विश्वविद्यालय का नेतृत्व करती हैं डॉक्टर सेवगी कर्तुलमुस, जो अर्दवान सरकार के पूर्व डिप्टी PM की पत्नी है। सडेफ और आइलिम यायमा वक्फी जैसे संगठनों से जुड़ी ये यूनिवर्सिटी ने 2021 से पहले कभी कश्मीर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक भारत के खिलाफ खड़ी हो गई। इस ट्रिब्यूनल के कुछ समय बाद स्टोक व्हाइट, एक ब्रिटिश लॉ फर्म, ने भारतीय गृह मंत्री अमित शाह और तत्कालीन सेना प्रमुख पर कश्मीर में नरसंहार के आरोप लगाए। इस लॉ फर्म का फाउंडर भी एक तुर्की नागरिक है जो अर्दवान का काफी करीबी है और इस तथाकथित जांच में साथ दिया पाकिस्तान आधारित संगठन LFOVK ने, जिसके प्रमुख थे पाकिस्तानी जज अली नवाज चौहान और वकील नासिर कादरी। इसी टीम ने #ArrestIndianArmyChief जैसे ट्रेंड चलाए और भारत को युद्ध अपराधी के तौर पर पेश करने की साजिश रची। यही संस्था IPRI और IPS जैसे पाकिस्तानी थिंक टैंक के साथ काम करती है जो पाकिस्तानी सेना और ISI से जुड़े हैं और इनका एक ही काम है, भारत की फॉल्ट लाइंस पहचानना और उन्हें एक्सप्लॉइट करना। ये कोई एक दिन की साजिश नहीं है दोस्तों, ये एक ट्रांसनेशनल नेटवर्क है जो भारत को हर मंच पर घेरना चाहता है। इस्लामी कट्टरपंथ, वैश्विक प्रोपेगेंडा और राजनीतिक मुस्लिम एकता की आड़ में भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पर अब भारत जाग चुका है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था दोस्तों, ये एक सिविलाइजेशनल जवाब था उसके खिलाफ जो हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों, इस लड़ाई में बंदूक से ज्यादा जरूरत है सच्चाई की।
और सच्चाई यही है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और हम भी भारत के खिलाफ हर प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करते रहेंगे। जय हिंद।